Hello students, welcome to PCS Akhada. I am Gurvinder Kaur Hans and student आज आप फिजिक्स का 13th नंबर चैप्टर लेक्चर कर रहे थे लेक्चर नंबर 13 ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर ठीक है। आप 2025 च आ चुके हैं स्टूडेंट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ठीक है। एक नए जोश ਦੇ ਨਾਲ एक नई एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ स्टूडेंट ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ इस साल भी ਆਪਾਂ पूरे ਧਮਾਕੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ठीक है। हर एक जो भी थोड़ा टारगेट है ड्रीम है ठीक है लाइफ दी कुछ अचीवमेंट्स जिन्होंने तुसी फुलफिल करना चाहते हैगे हो मेरी विशिज मेरी बेस्ट विशिज तुहाडे नाल हैगियां स्टूडेंट्स ठीक है। तुसी हर एक एरिया दे अंदर बस थोड़ी फतेह ही होवे ये मेरी दुआ है तुहाडे लई ते ईवन पूरे वर्ल्ड दे लई भी कि वर्ल्ड दे अंदर ये पूरा साल पीस बनिया रवे ठीक है ते सब दियां विशिज फुलफिल होण ठीक है जी। तो ये नाल ही स्टूडेंट आप सैशन करते हैं अज का स्टार्ट ठीक है ओके। सो लेट्स सी अच्छा एक इनफॉर्मेशन होर स्टूडेंट इतनी छोटी जी वो ये कि साडा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है होने वाला है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसिज ठीक है जिहदी क्लासेस स्टार्ट होने वाली ने 10th जनवरी तो ठीक है। सो तुसी क्लासेस नूं ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच साडा लाइव रहेगा रिकॉर्डिड भी रहिंदा वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल ने जो भी स्टूडेंट इंटरस्टिड है इन पंजाब सिविल सर्विसिज ठीक है वो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अगर तुहानू लिंक ओपन करने प्रॉब्लम आ रही है तो कोई गल नहीं नंबर भी दिता होया तुसीं उहदे ते कॉल करके अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट। तो फिर शुरू करते हैं आप अपना अज का सैशन तो अज आप एक न्यू टॉपिक के नाल ही शुरू करांगे ठीक है क्योंकि न्यू ईयर हैगा तो क्यों ना एक न्यू टॉपिक तो ही शुरू करिए। तो फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरस्टिंग टॉपिक दैट इज़ लाइट ठीक है। तो लाइट तो स्टूडेंट आप शुरू कर देंगे अज का टॉपिक लाइट ठीक है। टॉपिक है स्टूडेंट अपना लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। देखते हैं बच्चे आप लाइट बारे लाइट की चीज़ है कि लाइट तो बिना दुनिया पॉसिबल है नहीं पॉसिबल सारे पासे अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा लाइट तो बिना ठीक है। तो हुण जिहड़ी समझण वाली गल इत्थे ये हैगी फिजिक्स के अंदर कि बई लाइट हुंदी की है जिहदी वजह नाल पूरी चीज़ां आपां नूं दिखाई दे रही ने क्लीयर कट मेरा फेस तुहानूं दिखाई दे रहा तुहाडे एक्सप्रैशनस मैनूं दिखाई दे रहे हैं कमेंट बॉक्स च है ना। तो ये सब जिहड़ियां चीज़ां ने ये बिना लाइट तो पॉसीबल नहीं है। तो सानूं पता होना चाहिए ना कि लाइट की है जिद्दां साडी बॉडी है बॉडी बारे सानूं सब पता होंदा तां ही आपां डॉक्टर कोले जाने जो भी कुछ हैल्थ कंडीशन आती है अपनी यस और नो ठीक है ना। तो सेम उस तरीके नाल एक इन्नी बड़ी चीज़ जो सानूं दिखाई दे रही है ना जिसकी वजह नाल सानूं हर चीज़ विजिबल है वो बारे पता होना चाहिए कि वो है की चीज़ बई की एनर्जी है किस टाइप की एनर्जी है वो अंदर हीट है वो अंदर वेव्स है वो अंदर पार्टिकल्स है क्या है बई ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए स्टूडेंट्स सब तो पहले एक साइंटिस्ट होए जिन्हों का नाम सी थॉमस यंग जिन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर कहा कि लाइट जिहड़ा है लाइट है वो पार्टिकल इन नेचर। उन्होंने कहा कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ने ते पार्टिकल एक पार्टिकल दो पार्टिकल चार पार्टिकल नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स ने जो साडे तक पहुँच रहे हैं ठीक है जिसनों आपां की बोल रहे हैं लाइट बोल रहे हैं जिन्हों आप की बोल रहे हैं स्टूडेंट लाइट बोल रहे हैं। ये चीज़ को प्रूफ करने लई कि वो पार्टिकल्स ने ये चीज़ को प्रूफ करने लई कि वो पार्टिकल्स ने ये लिए उन्हें एक डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट किया बच्चे डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट किया ठीक है। हुण ये एक्सपेरीमेंट अपने लिए कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि बई आप कोई 9th 10th का वो तो करने नहीं लगे थे एग्जाम तो देने नहीं लगे कि बह के पेपर लिखने है कि आप तो सिर्फ एक कॉम्पीटिटिव एग्जाम देना है ठीक है। बट फिर भी चलो थोड़ा देख लवेंगे आप इत्थे ठीक है। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट ये लाइन मैं तुहानूं हुण तक क्यों नहीं पढ़ाई की तो स्टार्टिंग क्यों नहीं की क्योंकि हजे रुक जाओ हजे मतलब क्लाइमैक्स बाकी है। तो समझते हैं स्टूडेंट डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट तो क्या है बई एक क्लासिक फिजिक्स एक्सपेरीमेंट सी जिहदे च असीं ये समझिया दैट डेमोनस्ट्रेट द वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट। इन्हें कहा कि वेव लाइक नेचर जिहड़ा हैगा वो डेमोनस्ट्रेट करता है डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट के अंदर ठीक है। वेयर जदों आपां बीम ऑफ लाइट एक लाइट दी बीम
ਬੀਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਲੀ ਜੀ ਬੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਨੈਰੋ ਸਲਿਟਸ ਦੇ, ਸਲਿਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨੈਰੋ ਸਲਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਲਿਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਔਨ ਅ ਸਕਰੀਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ठीक है, proving that light behaves as a wave, not just a particle. This experiment is often referred to as Young double slit experiment, as it's first conducted by Thomas Young in 1801. समझो इतने, देखो एक बीम ऑफ लाइट है बच्चे, एक बीम ऑफ लाइट है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਲਿਟ, मतलब कि दो टुकड़ियां च टुटिया होया एक अपना स्लिट हैगी है, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਵੇਵਸ ਦਾ, ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, मतलब कि दो पार्ट्स ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो कि किसी पार्टिकल ਨੂੰ दो पार्ट्स तोड़ना मुमकिन है क्या? मुमकिन है क्या? ठीक है, मुमकिन है क्या, नहीं है, दसो, ठीक है, नहीं ना, किवें तोड़ता तुसी, नहीं तोड़ सकते, एक जस्ट स्लिट लगा के तुसी किसी पार्टिकल ਨੂੰ किवें तोड़ लोगे, नहीं तोड़ सकते। बट फिर आए अपने अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, उन्होंने कहा कि भी जी लाइट है ना, वो दो ड्यूअल नेचर है, हुण इत्थे की होया स्टूडेंट, इत्थे एक एक्सपैरीमेंट होर भी किया गया कि जो डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट किया गया, एक चीज़ होर भी देखी गई कि साइड ते लिया के उहदे एक मैगनेट लगा दी गई, तो फिर वो देखा गया कि सेम पैटर्न जो वेव लाइक पैटर्न बन रहा है, इंटरफेरेंस बन रही थी, वो खत्म हो गई, वो बनी नहीं, ठीक है। तो उत्थों एक चीज़ समझ आई कि लाइट का जिहड़ा बिहेवियर है वो डिपेंड करता थोड़ी ऑब्जरवेशन ते कि तुसीं उसनूं किस तरीके नाल ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा जिहा मिसटीरियस है इत्थे चीज़ां, ठीक है, लाइट नूं लैके हजे भी कुछ मिसटीरियस चीज़ां ने लाइट के अंदर, ठीक है। बट इत्थों एक चीज़ समझ आई कि जो लाइट है वो पार्टिकल भी है एज ए फोटोन, तो लाइट जिहड़ी हैगी वो वेव की तरह भी बिहेव करती है इन केस ऑफ सम एक्सपैरीमेंट लाइक यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट सी, उहदे अंदर देखा कि लाइट जिहड़ी हैगी वो बिहेव कर रही है एज ए वेव की तरह। पार्टिकल नेचर उहदा उदों समझ आता है कि जिहड़ी लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर भी हैगा, उदों समझ आता है जो हाउ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आप बीम ऑफ लाइट बिल्कुल इदा, मतलब इदा आप फेक देंगे, मतलब कि इस तरीके मान लो एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो आप देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आती है, तो उस टाइम से जो लाइट अपना बिहेव शो करती है वो कि शो करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। एंड इट्स वेव नेचर एक्सप्लेन हाउ लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट, किदा जिदा मान लो एक अंधेरा कमरा है, बाहरली साइड एक लाइट ऑन हैगी है, ठीक है, तुसी देखो कि जो दरवाजा होंदा है, ठीक है, उसके नीचे तो भी कुछ कुछ रोशनी अंदर आ रही होंदी, कुछ रोशनी अंदर आ रही होती। हुण अगर मान लो पार्टिकल्स होंदे, अगर लाइट दे पार्टिकल्स होंदे बच्चे, तो वो एक दरवाजे नाल टकरा के ठीक है उत्थे रुक जाते, लेकिन वो वेव है, वो एक वेव है, इस करके जो भी उसके सामने कोई चीज़ आती है तो की कर लेंदी है, आपदा रस्ता चेंज कर लेंदी है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंदी है। दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ वेव। जिद्दां साउंड, जो तुसीं एक रूम के अंदर गल करते हैं हो, नाल वाले रूम च तुहाडे पेरेंट्स पए हुंदे है, तुसीं एक रूम च बैठ के खुसफुस कर रहे हो, सुबह तुहाडे पेरेंट्स पुछदे कि तुसीं कल रात की गल कर रही सी, रीजन, ठीक है, उन्हां तक आवाज़ किद्दां पहुँच गई, ड्यू टू साउंड वेव, है ना, राइट, यस और नो, क्लीयर है। सो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है उसकी बैंडिंग नूं कि लाइट जिहड़ी वो बैंड कर जाती हैगी ते अपना
ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। समझ आई, यस और नो? ठीक है, तो दोबारा तो आजो बच्चे उस स्लाइड के उपर, ठीक है। यंग स्लेट एक्सपैरीमेंट जिहड़ा हैगा वो फिजिक्स का एक एवें दा एक्सपैरीमेंट है जो वेव लाइक नेचर नूं शो करदा लाइट दे, ठीक है। वेयर अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए टू नैरो स्लिट्स क्रिएटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन बिहाइंड इट। तो हुण तुसीं पहली लाइन ते आ जाओ, लाइट दे डबल नेचर है स्टूडेंट, लाइट दा डबल नेचर है स्टूडेंट, ठीक है, डबल नेचर है, ड्यूल नेचर है। थॉमस यंग जिहड़ा सीगा इन 19th सेंचुरी दैट लाइट हैव ए पार्टिकल इन नेचर, हाउ इट ही डिड बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके दैन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दसिया कि भाई लाइट का जिहड़ा हैगा वो ड्यूल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करती है एज ए फोटोन, तो वो वेव लाइक नेचर भी करती हैगी है इन सम एक्सपेरीमेंट्स। समझ आया, यस और नो? क्लियर है जी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, तो लाइट क्या, लाइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चे? तो देखो लाइट की क्या डेफिनेशन हो सकती है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म है स्टूडेंट किस दी, एनर्जी का, ठीक है। लाइट का एक फॉर्म है स्टूडेंट एनर्जी का, ठीक है। देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम फ्रॉम द सन एंड अदर सोर्स। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सन, ठीक है। लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स है बच्चे वो अपने को इको ही है, दैट इज सन। समझ आया, यस और नो? नेक्स्ट देखो लाइट, लाइट के हुण कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आप, पढ़ो स्टूडेंट्स। लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ने पढ़ो। देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। पहला लाइट की वजह नाल ही आप हर चीज़ देख सकते। वैन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके नाल, ठीक है, उसके उपर जिदा मान लो ये मिरर है, जो ये उपर लाइट रे, लाइट एक पैंदी है तो की करती है, इट रिफ्लैक्ट्स द लाइट एंड वैन द रिफ्लैक्टेड लाइट रीचिज अवर आई दैन वी कैन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हुण तुसीं देखो मेरे फेस के उपर लाइट पै रही है तो रिफ्लैक्ट बैक कर रही है, ठीक है, तुहाडे कैमरे की तरफ, जिहदी वजह नाल तुहानूं मेरा फेस दिखाई दे रहा। अगर मान लो मैं पूरी लाइट ऑफ कर देवां की तुसीं मैनूं, मैं विजिबल होऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्योंकि जो भी लाइट मेरे उपर पै रही है वो लाइट मेरे बॉडी के सरफेस नाल टकरा के क्या कर रही है, रिफ्लैक्ट बैक कर रही है तुहाडी तरफ, ठीक है, जो तुहाडी आईज आ रही है जिसकी वजह नाल तुसीं मेरा फेस देख पा रहे हो। सो लाइट जदों भी किसी ऑब्जेक्ट के उपर पाएगी, ठीक है, उसके उपर वो पाएगी तो की करेगा, उसनों रिफ्लैक्ट बैक करेगा जिसकी वजह नाल तुसीं उस ऑब्जेक्ट नूं देख पाते हो। क्लीयर है स्टूडेंट, यस और नो? सो व्हेन द लाइट रिफ्लैक्टेड, ठीक है, रीचेज अवर आई देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जी है स्ट्रेट लाइन क्या करती है, ट्रैवल करती है, यस और नो? करती है भाई, बिल्कुल करती है, ताई तो उसका वो पार्टिकल नेचर शो करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। थोड़ी शैडो बनती है ना, लाइट च ही बनती, अंधेरे च तो थोड़ी शैडो भी नहीं बनती है ना। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर, लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, है ना, जो तुहानूं इंद्रधनुष बनता दिखता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू लाइट, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, चमचमाते हुए तुहाडे जिहड़े तुहाडे तारे ने, है ना, आसमान तुहानूं जो दिखाई देंदे ने टिमटिमाते हुए स्टार्स, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू लाइट, ठीक है। सो लाइट तो बहुत कमाल की चीज़ है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर दैन साउंड। कदे तुसी थंडरिंग ते लाइट देखिए,
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਗਰਜਦੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਥੰਡਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਜਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੜਗੜਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੱਚ ਫਾਸਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਥੰਡਰਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ मतलब छोटे छोटे एग्जाम ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਗਜ मतलब थंडरिंग हो रही है तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੰਡਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟਨਿੰਗ start at the same time, but we will see lightning first. When a starting pistol is fired, we see smoke first and then hear the bang. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਬੈਂਗ ਬੈਂਗ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। समझ आया? यस और नो? क्लियर है जी? ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। फिर देखो, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। भाई देख लो ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਇਹ 300,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਲਾਈਟ ਕੁਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ 8 ਟਾਈਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਇਹ 8 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਰਲੀ 8 ਮਿੰਟਸ, ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਚ ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਮਿੰਟਸ। समझ आया? यस और नो? कुछ कॉन्सैप्ट समझ आए? चैप्टर इंटरेस्टिंग लग गया कि नहीं लग गया? बिल्कुल लगना चाहिए यार, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब फिजिक्स का वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर है मेरा लाइट। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट जो कॉन्सैप्ट है दैट इज रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही टॉपिक स्टूडेंट आप पढ़ांगे कल, ठीक है। तो अज अपना लैक्चर च आप की देखिए स्टूडेंट, लाइट के बारे देखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसकी कितनी स्पीड होंगी है भी देखिया, कंपैरिजन देखिया आप लाइट के साउंड के अंदर, है ना, कि साउंड पहला मिलती है। अपने जो लाइट वाला चैप्टर है ये आप डेली जी अपनी डेली यूज फिजिक्स है, डेली जो रूल्स फिजिक्स के आप नोट भी नहीं करते, है ना, उन्होंने चीज़ों बारे आप जरूर देखा इतने, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके आप अपना लाइट वाला चैप्टर ओवर करा, ठीक है, कि किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो लाइट वाले चैप्टर चो, ठीक है बच्चे। सो ठीक है स्टूडेंट, आप इतने सैशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।